परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। भगवत स्वरूप भक्त वृंद, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो हम लोग कल देख रहे थे भगवत गीता का जो अष्टम अध्याय है। हमने पहले 7 मंत्रों को देखा। तो देखिए, इस अध्याय का सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि जीव के जीवन का जो अंतिम क्षण जो है, ये अंतिम क्षण सभी के जीवन में आने वाला है। अंतिम क्षणों में मनुष्य जो है वो किस प्रकार सचेत भाव से भगवत बोध के सहित अपने देह को त्याग कर पाएगा, यह इस अष्टम अध्याय का मुख्य मुद्दा है। तो हमने देखा यह जो सिद्धि जो है ये एक कला है। जैसे कि मैंने कल कहा, जीने की एक कला है, मृत्यु भी एक कला बन सकती है। जैसे कि संगीत सीखना पड़ता है ना। जो संगीतकार है, जो भी गायक है, वो लोग जानते हैं, उन्होंने सीखा है किसी से कैसा क्या मुखड़ा होता है, क्या अंतरा होता है, क्या आलाप होता है। इसको सीखना पड़ता है, गले को तराशना पड़ता है। नृत्य भी सीखना पड़ता है कि गुरु सिखाते हैं कि ऐसे कदम को रखो, ऐसे हाथ को घुमाओ। नृत्य सीखना पड़ता है, कला है। उसी प्रकार देह को कैसे त्यागे, सीखे बगैर तो सभी लोग देह त्याग कर देते हैं। अचेत होकर के ईश्वर बोध रहित पशु प्राणी सभी देह त्याग करते हैं। उस प्रकार देह त्याग करने का परिणाम क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। दोबारा मां के गर्भ में प्रवेश ये चलता ही रहता है। तो उस प्रकार देह त्याग तो सभी प्राणी करते हैं, हम भी करते हैं। हम में और पशुओं में क्या अंतर है? ये मनुष्य मात्र ही एक ऐसा एक जीव है जो कि सचेत होकर के ईश्वर बोध के सहित देह को त्याग कर सकता है, और इस कला को सीखना पड़ता है। ये ऐसे ही नहीं आने वाला, इसको सीखना पड़ता है। जैसे कोई नृत्यकार जो है उसको कितना रियाज करना पड़ता है कि नहीं? कोई अच्छा कोई नृत्यकार है तो कितने कितने वर्षों की तपस्या है उसके पीछे, है कि नहीं? कोई भी अच्छा संगीतकार हो, कोई भी किसी का भी एक नाम ले लीजिए, है? लता मंगेशकर जी हो, कितने कितने वर्षों दशकों की तपस्या उसके पीछे है। ऐसे तो कोई नहीं बनता।
उसी प्रकार इस सिद्धि को प्राप्त करने के पीछे भी असंख्य तपस्या है। उस अभ्यास के बगैर यह संभव नहीं होने वाला। दोबारा देखो, मैं आपको ये याद दिलाता हूं, यहां मुद्दा यह है कि अंतिम क्षणों में ये जीव जो है, अंतिम क्षण, कुछ ही सांस बचे हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हो, कोई जीव जो है मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, बस कुछ ही सांस बचे हुए हैं, 15 सांस, 20 सांस। अब इन 20 सांसों के बीच में उसकी मन की दशा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जब मृत्यु के निकट होता है तो मृत्यु के समय पर क्या हो रहा है। हम तो देखते हैं कि स्थूल शरीर धीरे 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 शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। सांसें मंद हो रही हैं, सूक्ष्म हो रही हैं, धीरे धीरे सारा हलचल शांत हो गया, स्थूल शरीर शांत हो गया। ऊपर से देखो तो स्थूल शरीर शांत हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर अत्यंत ही कार्यशील है। सूक्ष्म शरीर में अत्यंत ही वहां पर गतिविधियां चल रही है जीव का। अब उस सूक्ष्म शरीर की जो गतिविधियां हैं उन अंतिम क्षणों में वो किस प्रकार का होगा। वो दो प्रकार का हो सकता है। या तो सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण में जो भी है सारे संसारिक विचार हैं, संसारिक वासनाओं से भरा हुआ वह दशा हो सकती है। उस दशा में अगर वो शरीर छोड़ता है तो फिर वो अंतिम क्षणों में उसने जो सोचा होगा उसी प्रकार की उसकी अगली गति होती है, जन्म होता है। और उसी अंतिम क्षण में अगर किसी के अंतःकरण में सिर्फ एक प्रभु परमेश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन चल रहा हो तो क्या होगा। उस प्रकार ब्रह्म चिंतन में शरीर को त्याग करना यह अपने आप में कला है, ऐसे ही नहीं होने वाला है। इसके लिए अभ्यास की अपेक्षा है। अगला जो श्लोक जो है अभ्यास योग की बात करने वाली है। हम कर्म योग की बात करते हैं, ज्ञान योग की बात, ये सब योग हैं, एक ही है। हमने इसको ऊपर ऊपर से इसको विभाजित कर दिया है। मनुष्य के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है ईश्वर संबंध बनाना। मैं दोबारा कहता हूं, ईश्वर संबंध बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, मुद्दा है। ईश्वर संबंध बनाए बगैर जो मनुष्य जीवन अपने जीवन को जो जीता है वो व्यर्थ ही होता है, वो विफल ही होता है। उसका अंतिम जो परिणति जो है हताशा ही होती है। हम देखते हैं, हम सभी अपने भीतर झांक करके अगर हम देखो तो हम देखेंगे हमने जितने वर्ष बिताए हैं सांसारिक चीजों को लेकर के, ठीक है, हम जानते नहीं थे, हमारे अंदर वासनाएं थी, हम कर रहे थे, ठीक है। हम सभी इसी प्रकार हम जन्म जन्म से इसी प्रकार हम जीते आ रहे हैं। लेकिन कोई मनुष्य आज तक सुखी हो पाया क्या। हम सुख को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग कि कभी हम सुखी होंगे, ये प्राप्त करेंगे तो सुखी होंगे, वो प्राप्त करेंगे तो सुखी होंगे, वैवाहिक जीवन है उसमें सुख होगा। हुआ क्या नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। आत्मनिरीक्षण की अपेक्षा है। तो देखिए, मैं अभी अभ्यास की बात कर रहा हूं, यहां पर अभ्यास की अपेक्षा है। हम जब इस प्रकार जैसे ये बात सिर्फ शास्त्र ही बता सकती है। एक तो जो सम्यक दृष्टि है ये शास्त्र से ही आती है, दूसरे किसी ग्रंथ से नहीं आती है। आपको बाकी ग्रंथ हमारे अंदर वैराग्य को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन सम्यक दर्शन जो है ये उपनिषदों से ही आ सकती है, अन्य ग्रंथों से नहीं आ सकती। जैसे मैंने कल कहा, उपनिषदों को सुनना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है। किसी योग्य आचार्य, किसी जिस व्यक्ति ने उस प्रकार का जीवन को जिया है और जो जी रहा है, ऐसे व्यक्ति के मुख से उसको सुनना पड़ता है। सुनने की एक प्रक्रिया है, मन की एक दशा अपेक्षित है वहां पर। खुले मन से श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक श्रवण करना पड़ता है। श्रवण के पश्चात मनन करना पड़ता है। जैसे कल मैंने कहा था कि हमारे मन में इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ है, सब भ्रांतियां हैं।
जीव को अपने विषय में भ्रांति है, नंबर एक। जीव को जगत के विषय में भ्रांति है, नंबर दो। और जीव को लगता है कि इन दोनों से पृथक एक तृतीय कोई दूसरा अलग वस्तु है जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, जैसे कि वो जीव और जगत से एक अलग वस्तु है, उसके विषय में तो अनंत कल्पनाएं हैं। मनुष्य जो है ईश्वर की कल्पना ही कर रहा है। ईश्वर जैसा है वैसा हमको कौन बता सकता है? कल्पना तो आप कर सकते हो, विभिन्न रूपों में उसकी कल्पना करेंगे। आप उसको इस रूप में कल्पना करोगे, दूसरा कोई दूसरे रूप में कल्पना करता है, कर सकते हैं आप। लेकिन यथावत ईश्वर जैसा है वैसा हमको कौन बता सकता है? यह सिर्फ उपनिषद ही बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। वो सम्यक दृष्टि हमारे अंदर आना चाहिए। जब तक वह नहीं आता, हम कहीं ना कहीं एक कल्पना की दुनिया में ही हम लोग विराजमान, हम लोग विचरण कर रहे हैं। ये एक समस्या है। सो जीव है, जगत है, ईश्वर है। हमको आज लगता है कि ये जीव अपने आप में सत्य है, जगत भी एक हमसे पृथक हमको लगता है एक सत्य है। हमको लगता है कि इससे भिन्न एक तृतीय कोई है जो कि इससे अलग है, वो इसको हम ईश्वर समझते हैं। अब ईश्वर को लेकर के देखिए कितनी कल्पनाएं हैं पूरे विश्व में। मैं सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कोई कल्पना करेगा कि वहां आसमान के ऊपर बादलों के पीछे स्वर्ग में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ये जगत सत्य है, इस जगत के बाहर कोई बैठा हुआ है व्यक्ति, ये धारणा है। कम से कम 3-4 बिलियन लोगों की ये विश्वास है, इस विश्वास पर वो लोग जीवन जी रहे हैं जैसे कि ये जो जगत है ये अपने आप में सत्य है, जीव जगत सत्य है। और इस पृथ्वी के ऊपर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वहां से इस पृथ्वी को संचालित कर रही है। और जगत की सृष्टि कब हुई है? 4,000 years before Christ. You can see all this theological, mythical ideologies guiding the human race. ईश्वर क्या है? मृत्यु के बाद हम लोग वहां जाते हैं, ये कल्पना, ईश्वर के पास चले जाएंगे। इसको कोई परख सकता है क्या? Any of these ideas, are they verifiable? It's a big question. उपनिषद हमसे ये कहती है, टेल मी अबाउट दैट गॉड विच इज वेरीफाइबल। मुझे वह ईश्वर के उस रूप को, मुझे उसके बारे में आप बताइए जिसको मैं यहां परख सकता हूं। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तत्मे व्याचक्षस्व। वो जो सत्य वस्तु है जिसको मैं अभी इसी क्षण परख करके देख सकता हूं, यहां वहां कहीं जाना नहीं है। कहां जाओगे आप? जैसे मैंने कल कहा, ईश्वर आने वाले हैं क्या? अच्छा, आप लोग मुझे देख रहे हो, देख रहे हो, कैसे देख रहे हो आप लोग? आंखें खुली हैं, आंखों के पीछे मन है। मैं आपको देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं? मेरी आंखें खुली हैं, आंखों के पीछे मन है, बुद्धि है, अहंकार है। यह जो अनुभूति है, जो पारस्परिक अनुभूति जो है, आपको पता है ईश्वर इस अनुभूति के अंदर ओत प्रोत भरे हुए हैं। इसी वक्त, इसी क्षण हम जब ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, देयर इज नो एक्सपीरियंस पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सच्चित आनंद ब्रह्म। उपनिषद हमें कहती है ईश्वर कहां है? यह जो अनुभूति है, इसी कक्षा में, इसी कमरे में आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। यह जो अनुभूति है कि नहीं, इट्स एन एक्सपीरियंस। ईश्वरा इज प्रेजेंट इन दिस वेरी एक्सपीरियंस। वी आर ऑल सोक्ड इन ईश्वरा, ओनली वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। ईश्वर आने वाले हैं क्या? कहां से आएंगे? कोई मछली अगर समझता है कि क्या है वो मछली पानी में तैर रही है और सोच रही है कि भाई पानी आने वाला है, पानी आने वाला है, पानी आने वाला है, तो समझ लेना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है इस मछली के दिमाग में, भ्रांति है। हम सब जीव इसी प्रकार जी रहे हैं। हम ईश्वर में डूबे हुए हैं इसी क्षण, यहीं पर, इसी वक्त। ईश्वर ना तो रूप विशिष्ट है, ना ही काल विशिष्ट है, ना ही स्थान विशिष्ट है।
इसी क्षण हम लोग ईश्वर में ओत-प्रोत ईश्वर हमारे अंदर भरे हुए हैं। सिर्फ वी हैव टू लर्न टू सेंस इट। ये दृष्टि सिर्फ उपनिषद ही दे सकती है और कोई ग्रंथ नहीं देती। बाकी ग्रंथ आपको ये कहेंगे कि भगवान आएंगे, आएंगे। हम इसी प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। ये बड़ी समस्या है। उपनिषद इस सोच को पूरी तरह से हटा देती है। इहैव इहैव तैर्जित सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इसी क्षण यहीं पर, इसी क्षण हमारी जो भी, जी हम, शंकराचार्य जी अपने एक भाष्य में कहते हैं, अतुलनीय बात है। कहते हैं कि हमने जीवन में जब से हमने इस देह को धारण किया है, तब से लेकर के आज तक हमने क्या अनुभव किया है पता है? हमने ईश्वर से अतिरिक्त किसी और चीज को अनुभव किया ही नहीं है। हम सतत ईश्वर को ही अनुभव कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आया ये बात। अत्यंत आश्चर्यजनक है कि नहीं? हम क्या समझ के जी रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि ये जीव है, ये जगत है। ये जीव जगत है क्या? हम जिसको भी देख रहे हैं, ये सब ईश्वर के ही अनंत रूप है। वही यहां पर अष्टम अध्याय में प्रथम 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। ये अध्यात्म क्या है? ईश्वर का अपना रूप है। अधिभूत क्या है? ईश्वर का अपना रूप है। अधिदैव क्या है? ईश्वर का ही रूप है। कर्म क्या है? यज्ञ क्या है? ईश्वर इतने सारे रूपों में हमारे सामने खड़े हैं। ईश्वर का सबसे सुंदर रूप तो यह है जो हमारे आंखों के सामने है। इससे अतिरिक्त बाकी सब कल्पना ही है। अब घुमा फिरा करके देखेंगे, ये सब कल्पना में ही आती है। ये देखिए, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वामी विवेकानंद 9 साल उन्होंने किस चीज का प्रचार किया? उन्होंने सिर्फ इस दृष्टि का ही उन्होंने प्रचार किया। 1893 से लेके उनके अंतिम समय तक उन्होंने किसी और चीज का प्रचार नहीं किया। सिर्फ उपनिषद के इस ईश्वर तत्व का ही, आत्म तत्व का ही उन्होंने प्रचार किया। तो ये बहुत ही एक विचारणीय बात है। शंकराचार्य जी हो, स्वामी विवेकानंद हो, उपनिषद हो, श्री कृष्ण हो, सभी का कथन एक ही है, सम्यक दर्शन। जब तक ये सम्यक दृष्टि नहीं आती है, तब तक जीव जो है कहीं ना कहीं भटकता ही रहता है। तो प्रथम इन 2 श्लोकों में हमने देखा, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हमने देखा ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो अक्षर है, अक्षरम ब्रह्म परमम। और फिर स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म का मतलब क्या है? जीव। यहां इस संदर्भ में अध्यात्म का मतलब है जीव। ये ब्रह्म का अपना स्वभाव है जो कि जीव के रूप में आभासित हो रहा है। आप किसी भी जीव के अंदर झांक करके देखोगे, जीव की आप परीक्षा करोगे तो जीव चला गया, इसमें से ईश्वर प्रकट होते हैं। हमने परीक्षा नहीं की, समस्याएं हैं। आध्यात्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ, तब तक रिलीजियस लाइफ इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ जस्ट डूइंग सम रिचुअल्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ये सत्य की खोज है। मनुष्य ही सत्य की खोज कर सकता है। आप जीव के अंदर खोजोगे तो देखोगे जीव चला गया, ईश्वर प्रकट हो गए। उसी प्रकार हम जिसको जगत 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 कह रहे हैं, ये जगत तब तक सत्य है जब तक आप खोजोगे नहीं। जैसे कि आप जगत को खोजोगे तो जगत कहां है? ईश्वर का ही अपना रूप है, ईश्वर का ही विराट रूप है। यह दृष्टि आ जाती है। तो यही बात यहां पर श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों में बताते हैं कि जो भी हम लोग यहां देख रहे हैं, ये ईश्वर के ही अनंत रूप है। अब ऐसा जब होता है, तो फिर अर्जुन का जो 7वां प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभिः। ये जो जीव जो है, जिसने एक संयमित जीवन जिया है, वो संयमित जीवन जिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप असंयमित जीवन जियोगे, है असंयमित मतलब पूरी तरह से इंद्रियों का कोई नियंत्रण नहीं, संयमन नहीं, मन का कोई संयम नहीं, भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति, उससे कुछ नहीं होने वाला। यहां पर साधन चतुष्टय की अपेक्षा है। साधन चतुष्टय शब्द से हम डर जाते हैं, कुछ नहीं। आत्म संयम ही है साधन चतुष्टय।
जब तक स्व के ऊपर संयम ना हो तब तक यह दृष्टि नहीं आएगी। इसलिए देखिए यहां पर त्याग की अपेक्षा है। आप घुमा फिरा के कुछ भी कर लीजिए, त्याग के बगैर यह सत्य दृष्टि नहीं आने वाली है, असंभव है। इसको आप गांठ बांध करके रख लीजिए। आप त्याग के बगैर, वैराग्य के बगैर यह दृष्टि नहीं आएगी। जो व्यक्ति पूरी तरह से भोग में डूबा हुआ है, वो भले ही इसको पढ़ लेगा, लेकिन उसके जीवन में यह दृष्टि चरितार्थ नहीं होगी, अनुभव नहीं कर पाएगा। तो इस अनुभूति को प्राप्त करने के पीछे आत्म संयम, साधन, चतुष्टय, विवेक, वैराग्य और त्याग की अपेक्षा है। सभी महापुरुषों ने यही दिखा है। आप श्री रामकृष्ण के जीवन को देखिए, क्या है। मैं कहता हूं इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख करके रखी हैं, क्या है उसमें? इतना ही है बस। त्याग के बगैर उस सत्य दृष्टि, सत्य में कोई प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। इतना ही है, श्री रामकृष्ण को इतना ही कहना है और कुछ नहीं। दे आर द डेमोन्स्ट्रेशंस। ये जितने महापुरुष है, सिर्फ श्री रामकृष्ण ही नहीं, सभी महापुरुषों के जीवन में आपको ये देखने को मिलेगा। देयर इज नथिंग एक्सक्लूसिव अबाउट श्री रामकृष्ण। ऑल द ग्रेट मास्टर्स, to be established in truth, you have to have vivek, vairagya and tyaga. Without renunciation, this is not possible. कभी नहीं आ सकता। जब तक हम भोगों में डूबे हुए हैं, तब तक ये सत्य दृष्टि हमारे अंदर उसका उदय ही नहीं हो सकता। प्रतिष्ठित होने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, नियतात्म भी, वो जीव जो इस प्रकार एक संयमित जीवन जिया हुआ हो, वो अंतिम क्षणों में ईश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, यह प्रश्न था। तो उसके उत्तर में पहले हमको भगवान कृष्ण हमें यह बताते हैं, देखो भाई, पहले ये जानो, पहले ये आप लोगों के लिए मैंने कल होमवर्क दिया था। सोचना क्या है, ये जो जीव और जो जगत जो हमको दिखाई दे रहा है, ईश्वर इससे पृथक है या नहीं? ये अभी नहीं, आप यहां से जाने के बाद में भी आपको महीनों आपको सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। यह मनन का विषय है। आप जिसको जीव कहते हो, जिसको आप जगत कहते हो, ईश्वर इससे भिन्न है यहां, या ये ईश्वर का अपना रूप है? यू कम टू ए कंक्लूजन अबाउट दिस वन पॉइंट। इस पर सब कुछ निर्भर करता है। आप अगर सोचते हो यह अपने आप में सत्य है और ईश्वर एक द्वितीय वस्तु है, ठीक है, कर सकते हो। उससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अब करते जाइए। अब देखिए, आप हम कितने कितने दशकों से हम मंदिरों में जाते रहे हैं, प्रार्थना करते रहे हैं, हमारे समस्याओं का समाधान हुआ क्या? समाज समस्याओं का समाधान मृत्यु के बाद। लोग बोलते हैं पता नहीं मृत्यु के बाद क्या होता है, कौन जानता है। मैं समाधान चाहता हूं इसी वक्त, जीते जी मुझे मेरे समस्याओं का समाधान होना चाहिए। दैट इज वेदांत। और यह तभी संभव है जब इस जीव और जगत के विषय में जो हमारे मन में जो भ्रांति है, उसको दूर किया जाए। जब तक वो दूर नहीं होता, तब तक हम इसी कल्पना में रहते हैं कि ये जीव जगत अपने आप में सत्य है और एक द्वितीय वस्तु ईश्वर है, और हम इन दोनों के बीच में बस हम घूमते ही रहते हैं, कभी ईश्वर में, कभी जगत में, कभी ईश्वर में, कभी जगत में। है कि नहीं? जिस प्रकार लहरें हैं और समुद्र हैं, अब आप निश्चय कर लीजिए, लहरें जो हैं ये समुद्र से भिन्न कोई द्वितीय वस्तु है क्या? लहरें जो हैं ये समुद्र से भिन्न कोई द्वितीय अलग सा सत्य वस्तु है क्या? नहीं, ये नहीं कहने से नहीं चलेगा। ये उसी प्रकार ये जो जीव और जगत जो है, ये ईश्वर से भिन्न कोई द्वितीय अपने आप एक सत्य वस्तु है क्या? ये बहुत सोचना, यही ध्यान का विषय है। ध्यान, उपनिषद में ध्यान इसी पर होता है। जिस दिन आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे, इसका अपने आप में कोई सत्ता है ही नहीं। लहरों का अपने आप में कोई सत्ता है क्या? अपने आप में उसका कोई पहचान है क्या? वो तो समुद्र ही है। किसी भी एक लहर के अंदर आप झांक करके देखो तो पहुंचोगे कहां? कहां पहुंचोगे? समुद्र से भिन्न, मैं भिन्न शब्द व्यवहार कर रहा हूं, समुद्र से हटकर एक द्वितीय वस्तु है क्या लहर? उसी प्रकार है ये जीव और जगत। ये ईश्वर से एक द्वितीय भिन्न कोई द्वितीय वस्तु है ही नहीं। वह जो द्वितीय वस्तु है, ऐसी जो कल्पना है, उसको मिथ्या कहा गया है। यही
महान आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं जगत मिथ्या है। ऐसा जो हमको लगता है कि जो ब्रह्म से भिन्न है, ऐसा जगत और ऐसा जीव जो है वो मिथ्या है, कभी था ही नहीं, कभी होगा भी नहीं। तो जीव का असली स्वरूप क्या है? जीव ब्रह्मैव न अपरः। वो लहर जो है वो समुद्र ही है, समुद्र से अपरः भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। ये अनंत त्रिकालातीत अकाट्य सत्य है। तो ध्यान का विषय हमारे लिए यह होगा, हम जिसको जीव जीव करें, मेरा अपना सत्य का ये शुद्धिदानंद जो है, इसके अंदर अगर आप झांक करके देखो या किसी भी जीव के अंदर झांक करके देखोगे, तो जीव कहां है? आपको आप पहुंचोगे कहां? उस अनंत समुद्र रूपी सच्चिदानंद ब्रह्म परमेश्वर में आप पहुंच जाओगे इसी क्षण, बाद में नहीं, यहीं पर इसी वक्त हर जीव जो है पूरी तरह से उस परमेश्वर में बिल्कुल ओत प्रोत वहां पर डूबा हुआ है। ये ना जान करके हम लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं यहां वहां यहां। ये समस्या है। तो ये सम्यक दृष्टि हमें उपनिषद प्रदान करती है। ये उपनिषदों की कृपा, शास्त्र कृपा से ही आती है। गुरु कृपा, दृष्टि बदल जाती है। हम ठीक से देखना शुरू करते हैं। इसलिए उपनिषद में एक बहुत सुंदर शब्द बार बार आता है, सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शनम। जब तक ये सम्यक दर्शन हम प्राप्त नहीं करते, तब तक हम गोते खाते ही रहते हैं इस समुद्र के सतह पर। ये चलता ही रहता है। हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आप प्रार्थना कर लोगे, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, फिर समस्याएं आ जाती हैं। फिर प्रार्थनाएं करोगे, फिर समस्याएं आ जाती हैं। समस्याओं का समाधान हुआ क्या? ये चलता ही रहता है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। चलता, हम प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि भगवान आएंगे आएंगे आएंगे। जबकि सच्चाई ये कि हम भगवान में यहीं पर हम लोग पूरी तरह से उस पर डूबे हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हो, कोई एक कपड़ा है, तो सवेरे कपड़ा धोते वक्त नहाने के बाद सोच के देख क्या सुंदर है। आप कपड़े को बाल्टी के पानी में डुबो रहे हो। अब पानी जो है ना, उस कपड़े में बिल्कुल ओत प्रोत भरा हुआ है कि नहीं? नहीं, सचमुच ये उदाहरण बहुत ही साधारण लगेगा, लेकिन साधारण नहीं है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम किसी कपड़े को जब हम पानी में डुबोते हैं, तो उस कपड़े की क्या दशा है? पानी उसमें ओत प्रोत भरा हुआ है कि नहीं? हम सब उसी प्रकार हैं। इसी क्षण हम महसूस नहीं कर पाते हैं। उस महसूस करने का प्रयास है ये सब। साधना और कुछ नहीं है। इस ईश्वर को अभी इसी क्षण महसूस करने का प्रयास है। वही ध्यान है, वही योग है, वही सब कुछ है। अब भक्ति के द्वारा कहिए, ज्ञान के द्वारा कहिए, कुछ भी कर लीजिए, सर के बल खड़े हो जाइए। कुछ भी कर लीजिए, हम जो भी कर रहे हैं वो सारा प्रयास इसी के लिए है, इसको अनुभव करने के लिए कि इसी क्षण हम ईश्वर में डूबे हुए हैं। यही बात भगवान कृष्ण हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रकार हमारी जब दृष्टि होगी, अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति इस प्रकार सारा जीवन अपना जीता है इस दृष्टि में कि सब कुछ ईश्वरमय है, सहस्र सहस्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्व शंभुवम विश्वम नारायणम देवमक्षरम परमम पदम यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित है। इसी क्षण अंतर बहि सब कुछ यहां पर नारायण में डूबे हुए हम सब। ये इतने सर हैं, इतने आंखें हैं, इतने कान हैं, सब किसके हैं? एक ही नारायण के इतने आंखें हैं, इतने। नारायण कहां हैं? कोई एक रूप विशिष्ट है क्या? स्थान विशिष्ट है क्या? काल विशिष्ट है क्या? असंभव। ऐसा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। यह उपनिषदों का प्रतिपादन है। कोई ऊपर आसमान में नहीं, कहीं यहां नहीं, इस लोक में नहीं, उस लोक में नहीं, मरने के बाद इस लोक में जाएंगे, ये सब भ्रांति मूलक है। कहीं जाना नहीं है। इसी क्षण इस प्रकार जो जीवन जिएगा, उसका अंतिम घड़ी, उसका उस व्यक्ति का जो अंतिम क्षण कैसे होगा? यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय है। क्या सुंदर बात है।
अब अंतिम क्षणों में, मृत्यु के काल में, जब उस अंतिम क्षणों में जो व्यक्ति जो ईश्वर को स्मरण करके जो देह को त्याग करेगा, वो ईश्वर को ही प्राप्त कर लेता है। तो सिद्धांत क्या है? जैसे मैंने कल कहा, अगले श्लोक में भगवान कृष्ण ने उसका सिद्धांत बता दिया। क्या सिद्धांत है? यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय तदा सदा तद्भाव भावितः। कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस चीज का स्मरण करता है, चिंतन करता है अंतिम काल में, वह उसी चीज को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर आप मोक्षार्थी हो, अगर आप साधक हो, then this will be the most important thing to be thought about. अब अंतिम क्षणों में क्या हमारे मन में आने वाला है, ये किस पर निर्भर करेगा? हम इस क्षण हमारे मन में क्या है, वह यह तय करेगा कि अंतिम क्षणों में आपका विचार क्या होने वाला है। अभी इस क्षण, आज क्या तारीख है? 7 तारीख है ना? 7 तारीख, मई महीने का 7 तारीख 2026। ये 9 बज रहा है यहां पर। इस 9 बजे आपके मन में क्या चल रहा है, यह तय करेगा कि आपके उन अंतिम घड़ियों में आपके मन में क्या चलने वाला है। अगर हमारा मन कूड़े कचरे से भरा होगा इस क्षण, आप समझते हैं अंतिम क्षणों में आप ईश्वर चिंतन कर पाओगे? असंभव है, नहीं होगा। उस वक्त सिर्फ वही चिंताएं चलेगी जो आप सारा जीवन आपने किया होगा। अवश होकर के, विवश होकर के, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, कोई विकल्प नहीं होता उस वक्त। अंतिम क्षणों में कुछ नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है अगर उसका अभ्यास अभी से किया हो, तब किया जा सकता है। अभी से अगर अभ्यास नहीं हो तो अंतिम क्षणों में कुछ भी नहीं किया जा सकता। उस वक्त सिर्फ विवशता ही होती है। अवश होकर के आप उस वक्त, जैसे कि यू आर ओवरपावर्ड बाय ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स विच यू हैव थॉट थ्रू आउट योर लाइफ। यू आर ओवरपावर्ड, यू कांट हेल्प इट। उस वक्त क्या होगा? आपके जीवन में, आपके मन में वही विचार आएंगे जिसको लेकर के आपने सारा जीवन जिया होगा। विवश होगा, विवशता होगी, यू कांट हेल्प इट, एंड दैट विल डिटरमिन योर नेक्स्ट बर्थ। वो फिर यह तय करेगी कि आपके आगे की गति क्या होने वाली है, किस प्रकार की योनि प्राप्त होने वाली है, ये उस पर निर्भर करेगा। तो सिद्धांत यह है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। जो इस कलेवर को छोड़ता है, जो जो सोच करके वो छोड़ेगा, उसी चीज को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सिद्धांत यह है कि भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति हेतु। लिख के रख लीजिए इस बात को। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अति सुंदर, भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति हेतु। भगवत प्राप्ति का हेतु क्या हो सकता है? भगवत अनुस्मरणम। सारा जीवन अगर हम भगवान का स्मरण करके हम जीवन को जिएंगे तो वह भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति हेतु बन जाता है, और संसार अनुस्मरणम संसार प्राप्ति हेतु बन जाएगी। अगर अगर हम सारा जीवन संसार के जो मोह माया और ये मैं मेरा, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे ये, मेरे वो बोल के हम लोग ये जो क्या कहें उसको, आसक्ति जो है, भयानक मोहग्रस्त होकर के हम लोग जीते हैं, मैं मेरा रूपी बीमारी। देखिए, मैं बिल्कुल जो है सत्य बताता हूं। यहां पर सत्य सुनने की भी एक साहस की आवश्यकता है। वेदांता इज मेंट फॉर द बोल्ड एंड द बेस्ट। ये सत्यान्वेषण है। यहां पर कोई मीठी मीठी बातें नहीं हो रही। यहां पर सत्य को जानो और मुक्त हो जाओ, उतना ही है। ज्ञान की बात है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है व्यक्ति को मुक्त करती है। भक्ति और ज्ञान अलग नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति में है, और भक्ति ज्ञान मूलक ही होना चाहिए। ज्ञान ही अंतिम व्यक्ति को मुक्त करती है। जब तक हम जानते नहीं है कि हम क्या है, हम मुक्त नहीं हो सकते। आप गंगा सागर चले जाइए, आप इलाहाबाद त्रिवेणी में स्नान कर लीजिए, आप कुंभ में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, भगवान शंकराचार्य कहते हैं हम सारा जीवन करते रहते हैं, सब अच्छा है, करना भी चाहिए, ये सब ठीक है, ये सब चित्त शुद्धि के लिए है, और क्या है। सांसारिक चीजें सोचने से अच्छा है कि आप त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी में जाकर नहा लीजिए, कुछ तो अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। गंगा सागर चले जाइए, सांसारिक जो भोग में डूबे रहने से तो वो अच्छा है, लेकिन मूल में क्या है उसके? कुरुते गंगा सागर गमनम,
व्रत परिपालनम अथवा दानम, आप कुछ भी कर लीजिए, आप बड़े बड़े आप दान का कार्य कर लीजिए, पुण्य का कार्य कर लीजिए, आप इस क्षेत्र में उस क्षेत्र में तीर्थाटन कर लीजिए, आप करते जाइए। आप ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन, जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे आप मुक्त नहीं हो सकते हो। ये सब सत्य को जानने का प्रयास है। और सत्य का ज्ञान होगा कहां से? उसका ज्ञान सिर्फ शास्त्र से ही होता है, गुरु से ही होता है। इसको आप लिख के रख लीजिए। आप बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसको श्रवण और मनन के सहित, साधन चतुष्टय सहित श्रवण मनन और निधिध्यासन करने से सम्यक दृष्टि लाभ होती है। और सम्यक दर्शन के साथ हम ठीक ठीक देखना शुरू कर देते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, ये यह परिवर्तन हमारे जीवन में आती है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये दिस इज नॉट अ थियोरी। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा, 100% ये आएगी हमारे जीवन में। समथिंग यू हैव टू टेस्ट इट, बट आर वी सीरियस अबाउट इट? दैट इज द क्वेश्चन। क्या हम इसमें सचमुच ही, क्या हम लोग इसमें, हम इसको गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं या नहीं, एक प्रश्न है। तो यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। आप अंतिम क्षणों में जिस चीज का आप स्मरण करोगे, आपकी गति उसी प्रकार होती है। आप लोगों ने वो जड़ भरत की कहानी सुनी है? हिरण है ना? सुना। क्या हुआ उसका? जड़ भरत का बहुत ही अति सुंदर। देखो हमारे पुराणों में इन्हीं सब चीजों का वहां पर पूरा चित्रीकरण है। हमको तो बचपन से पढ़ा गया ये पुराण सब क्या है, सब मिथिकल है, सब सुपरस्टिशियस है। अंग्रेजों ने हमको ये बता दिया, हम मान के चल रहे हैं सब। हमारे पुराणों की तरह इतना रिच लिटरेचर पूरे पृथ्वी में कहीं नहीं है, याद रख लीजिए। बी प्राउड ऑफ अवर लिटरेचर। मैं सब समय कहता हूं, वेदांत हमारे जो शास्त्र हैं उससे बढ़कर कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो पुराण हो या कुछ भी हो। आप सोच सकते हो, ये जो दृष्टि जो है, सब एक नारायण है, ये दृष्टि जो है। वो प्रहलाद की कहानी क्या है? हम जानते हैं प्रहलाद की कहानी क्या है। प्रहलाद जो है, बालक जो है, वो नारायण का उपासक है, नारायण का भक्त है। और उसके पिता जो है हिरण्यकशिपु जो है, वो सत्य को नहीं मानेगा। तो आप जानते हैं, मैं पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। तो तरह तरह से बच्चे को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता नहीं है। बच्चा तो एकदम नारायण का भक्त है, अनन्य भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है प्रहलाद। तो अंत में बिल्कुल गुस्से में उस महल में हिरण्यकशिपु पूछते, तू कहता तेरा नारायण सब सर्वत्र है, कहां इस इसमें है, इस पिलर में है क्या? तो कहता है। तो उस पर वार करते हैं और हम जानते हैं उसमें से नहीं, वो जो नरसिम्हा अवतार जो निकलने की बात है, उससे क्या सूचित हो रहा है? ये सब कुछ नारायण में ओत प्रोत भरा हुआ है, उपनिषद के सिद्धांतों को बताया जा रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? हमारे सारे पुराणों की कहानी इसी प्रकार है। कोई कोई दंत कथा नहीं है, वो सत्य को वहां पर प्रतिपादित किया है हमारे पुराणों में। महावीर हनुमान जी जब ऐसे छाती खोल करके दिखाते हैं, क्या दिखा रहे हैं? वो सच्चिदानंद प्रभु परमेश्वर किसी भी रूप में हो, कोई वो रूप की बात, रूप गौण है यहां पर। ईश्वर हमारे हृदय में स्पंदित हो रहे हैं इसी क्षण, यहां वहां नहीं। काल विशिष्ट नहीं, स्थान विशिष्ट नहीं, रूप विशिष्ट नहीं। इसी क्षण आपके सीने में भी वही अभी धधक रहा है, इसी क्षण। हम महसूस कर पा रहे हैं क्या? हनुमान जी कर पाते थे, हम नहीं कर पा रहे। हनुमान जी को एक राम ही दिखाई देता है। ये सब कहावत जो है हमारी हिंदी भाषा में भी आप लोग जानते हैं, कण कण में राम, घट घट में राम, कहते हैं कि नहीं? कण कण में शिव, ये सब बोली भाषा में है। अब बनारस जाओगे तो कहोगे कि कण कण में शिव है ना? और आप अयोध्या जाओगे तो बोले घट घट, ये एक एक घट है? भगवान कहां है? हर घट में वही सच्चिदानंद ब्रह्म प्रतिबिंबित हो रही है। जैसे मैंने कल का उदाहरण दिया था ना, ये सब घट जो है, एक एक घट में वही प्रभु परमेश्वर प्रतिबिंबित हो रही है। ईश्वर कहां है? ईश्वर के इतने रूप है। यह सम्यक दर्शन है। इस प्रकार इस दर्शन का अवलंबन करके हमें जीना होगा, यही अभ्यास है। इसी को अभ्यास कहते हैं। यह अभ्यास अपने आप में योग है। इसको आप भक्ति योग कह लीजिए, ज्ञान योग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अंत में देखोगे अभ्यास योग सर्वश्रेष्ठ है।
इस दृष्टि का अवलंबन करके इसी का अभ्यास करना, घट घट में राम को देखना, कण कण में शिव को देखना, सब में एक नारायण को देखना, यह अभ्यास है। इस अभ्यास को ही योग कहा गया। यहां पर श्री कृष्ण अभ्यास योग की बात करते हैं। देखते हैं अभ्यास योग क्या है, अति सुंदर। बाद में सारे प्रश्न बाद में। हाँ? तो देखिए तस्मात, फिर उस पे यम यम वापि स्मरण भाव। अच्छा, अभ्यास योग में जाने से पहले और एक श्लोक जो है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। क्या सुंदर बात है। मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि असंशय। क्या सुंदर है। कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। इसलिए मेरे बच्चों कहते हैं कि सर्वेषु कालेषु, शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वेषु कालेषु का मतलब पता है क्या कहा था मैंने? चार चीजें, सर्वदा, निरंतर, आदरा, भक्त्या। सर्वदा, नैरंतर्येण, आदरा, भक्त्या, स्मरण। स्मरण कैसा होता है? इस प्रकार, सर्वदा, सब समय, अखंड। निरंतर का मतलब अखंड, उसमें फिर खंड नहीं। ये दृष्टि यहां से जानी नहीं चाहिए। नाउ सी, दिस इज द रियल प्रैक्टिस। व्हेन यू गो बैक फ्रॉम हियर, यहां से जब जाओगे, ये बात, ये सारा प्रयास एक ही सत्य दृष्टि को प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। इसको सीरियसली लीजिए आप। 3 दिनों में कुछ जादू नहीं होने वाला है, लेकिन जब आप जाओगे वापस यहां से, इस सत्य दृष्टि को अगर थोड़ा सा भी आपने आत्मसात किया होगा, और उसको आप जीवन में अगर उसको आप चरितार्थ करने का प्रयास भी थोड़ा सा भी करोगे, कितने झमेलों से आप मुक्त हो जाओगे, आप देखोगे। आप, गारंटी है। समस्याओं का हल इसमें है, वो आने वाला नहीं है। कोई आकर के आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करने वाला, आपको ही करना होगा। कोई भगवान आने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि ही सभी समस्याओं का समाधान है। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए आप इसी क्षण। इसलिए वेदांत सारा, वेदांत की एक खूबी यह है, वो सारा जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल देती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू आर, डोंट ब्लेम अदर्स। आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर दुख है तो उसका दाई मैं ही हूं, किसी और को मैं दोष नहीं दे सकता हूं। उद्धरेद आत्मनात्मानम, इसी भगवत गीता की बात है। 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। हमें खुद अपने आप को ऊपर उठाना होगा, ना कि अपने आप को नीचे गिराना। क्या सुंदर बात है। यू हैव टू रेज योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। कैसे संभव है? इस सम्यक दृष्टि के द्वारा। जब यह सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दृष्टि आती है, जब आप घट घट में राम देखना शुरू करोगे, कण कण में शिव को देखना शुरू करोगे, वो जीवन ही अलग है। अब दैट लाइफ, नाउ द रियल लाइफ स्टार्ट्स। उसके पहले जीवन क्या है? वो जीवन है ही नहीं, अंधकार में जीवन। अब जीवन प्रकाशमय होगा। जब आप दूसरों के साथ जब व्यवहार इस प्रकार करोगे, घट घट में राम कण कण में शिव, इस दृष्टि से करोगे, नाउ द रियल लाइफ स्टार्ट्स, द लाइफ ऑफ फ्रीडम। सारे समस्याओं का समाधान इस दृष्टि में है। तो देखिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य। सर्वेषु कालेषु मतलब सर्वदा, नैरंतर्येण, आदरा, आदरा का मतलब पूरे उत्साह पूर्वक इसका अनुशीलन कीजिए, और भक्तियां, पूरे भक्ति। अब देखिए, मैं सब समय कहता हूं कैसे ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है, यही सही भक्ति है। हम क्या भक्ति, हम भक्ति को हमको इतना ही समझ में आता है, कोई एक मूर्ति रख दिया, थोड़ा सा हम दीप जला लिया, ये कर लिया, हो गया भक्ति हमारा। ये ठीक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दिस इज ऑल जस्ट किंडरगार्टन ऑफ रिलीजन्स। ये हमारे रिलीजियस लाइफ की जो शिशु अवस्था हम कहते हैं ना, शिशु अवस्था, बचपन में हम लोग ऐसे करते रहते हैं। सही भक्ति क्या है? अब देखिए, इतिहास के सर्वश्रेष्ठ अद्वैत जो गुरु रह चुके हैं, शंकराचार्य जी, मुझे बताएं, ये सबसे बड़े भक्त थे कि नहीं? वो क्या अद्भुत भक्त थे वो। क्यों? प्रश्न ये है, जब आप जानोगे एक नारायण ही है, तो अब क्या करोगे आप? आपके अंदर सहज, स्वाभाविक रूप से सबके प्रति भक्ति आएगी। सिर्फ मंदिर केंद्रित भक्ति नहीं, जीवन भक्ति से आप्लावित हो जाएगी।
भक्ति नेचुरल होगा, वो जो क्या कहें, एक स्थान विशिष्ट भक्ति नहीं, एक काल विशिष्ट भक्ति नहीं, आपका जीवन भक्ति से ओत-प्रोत भर जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि क्या है, ज्ञान क्या कहती है आपको, एक नारायण ही है कि नहीं? इस प्रकार अद्वैत की परिकाष्ठा, पराकाष्ठा कहां होती है? भक्ति में होती है। और सही भक्ति का जो मूल आधार क्या है? अद्वैत ही है। इसलिए भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में इस ज्ञानी अद्वैत भक्ति, अद्वैत ज्ञानी को ही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा गया है ना। 7वें अध्याय में भगवत गीता में आप देखोगे 4 भक्तों की बात होती है वहां पर। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, कहते हैं। देखो 4 प्रकार के भक्त हैं। उसमें फिर कहते हैं ये जो ज्ञानी जो है ना, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है, मेरा सबसे प्रिय भक्त है। क्यों? ज्ञानी 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 सबसे प्रिय भक्त कैसे हुआ भाई? ज्ञानी की दृष्टि में क्या है? एक प्रभु परमेश्वर ही है। उसको प्रभु परमेश्वर से भिन्न द्वितीय वस्तु दिखता ही नहीं है। बात ये घुमा फिरा के वहीं आ गया ना। जैसे मैंने कल कहा, आपको पहले ये निश्चय करना होगा, आपको 6 महीने, 6 साल लगा दीजिए, ये आसानी से नहीं आने वाली है, मैं कहता हूं आपको। आप भले अभी सुन लोगे, आप लोग हाँ 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 कहोगे, लेकिन नहीं होता है। क्योंकि हमारा पुराना संस्कार है ना, उल्टा संस्कार इतना है, हमारा जन्म जन्मांतर का संस्कार है, वो इतनी आसानी से नहीं आएगी। लेकिन सत्य ये, आपको यह इस प्रश्न का समाधान भीतर से आना चाहिए, उसका उत्तर। मैंने कहा, किताब ने कहा, इसके लिए नहीं। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट एंड यू हैव टू कम टू योर ओन कन्विक्शन एंड कंक्लूजन। अपने ही निश्चय आपके अंदर उत्पन्न होना होगा। क्या प्रश्न क्या है? यह जो हमको दिखाई दे रहा है, यह जगत जो दिखाई दे रहा है और इतने सारे जो जीव दिखाई दे रहे हैं, ये ईश्वर से भिन्न, ये भिन्न शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ईश्वर से भिन्न कोई द्वितीय सत्य वस्तु है क्या? ये प्रश्न है, इसका उत्तर खुद ढूंढिए आप। दिस इज योर जॉब नाउ, यू हैव टू फाइंड इट आउट। अब ज्ञानी के लिए यह द्वितीय वस्तु है ही नहीं। ज्ञानी वो व्यक्ति है और हम सबको वही होना है। बिल्कुल हो सकते हैं हम लोग, 100% हो सकते हैं, अगर हम गुरु और शास्त्र के पथ पर अगर चले तो। यह कांट्य सत्य है, एब्सोल्युटली, इट इज अ टाइम टेस्टेड मेथड। कितने महापुरुषों ने हजारों हजारों युग युग से इसका साधना करके सत्य में सिद्धि प्राप्त की है। यह सभी को प्राप्त हो सकता है, हमें करना चाहिए। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह व्यक्ति है जिसके लिए ईश्वर और जीव जो है, जीव और जगत ईश्वर से भिन्न द्वितीय वस्तु है ही नहीं, ईश्वर के ही इतने रूप है। तो वहां पर शंकराचार्य जी क्या अद्भुत भाष्य लिखते हैं। वहां पर कहते हैं ईश्वर से भिन्न वहां पर द्वितीय वस्तु न होने के कारण अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात् एक भक्ति सविशिष्यते। शंकराचार्य जी कहते हैं इस ज्ञानी को, ज्ञानी की जो भक्ति जो है ना, वो एक भक्ति है। ये विचारणीय बात है। हमारी भक्ति अब कैसी है? एक भक्ति नहीं है हमारी भक्ति। हमारी भक्ति कैसा है पता है? हमको मंदिर में जाते वक्त हमको लगता है हम बहुत बड़े भक्त हैं, बाहर आते ही हमको हमको लगता है ये जगत है, ये दूसरा है, यहां पर हम ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। तो हमारी भक्ति सिर्फ एक, कहीं एक स्थान विशिष्ट है, एक भक्ति नहीं है। सर्वत्र वो भक्ति भाव हमारी आती नहीं है। ज्ञानी की जो भक्ति है, कोई एक स्थान विशिष्ट नहीं है, एक रूप विशिष्ट नहीं है, ना ही काल विशिष्ट है। उसको सर्वत्र ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं, इस दृष्टि के आधारित उसकी भक्ति है। उसकी भक्ति एक भक्ति है, वन पॉइंटेड डिवोशन। वो डिवोशन कभी डगमगाता नहीं है, इसीलिए ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा गया है। अब समझ रहे हैं भक्ति और ज्ञान का समन्वय कैसे होता है। बहुत लोगों की यह धारणा है कि भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। अद्वैत ज्ञान का जो पराकाष्ठा जो है, वो इस पराभक्ति, इसलिए पराभक्ति और परा ज्ञान जो है वो एक ही है। ये हम सभी महापुरुषों ने इस बात को बताया है। पराभक्ति और पराज्ञान ये एक ही है। तो इस प्रकार यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। मैंने कल कहा, अभी भगवान का स्मरण करने के लिए हमें कहीं जाना है क्या? कहीं जाना नहीं है। इसलिए देखिए, बात बड़ा महत्वपूर्ण है।
भगवान श्री कृष्ण कह रहे तुम मेरा स्मरण करके युद्ध कर, कहीं भागने की बात नहीं कर रहे हो। मतलब मेरा स्मरण करते करते अपने जीवन को जियो, दिस इज प्रैक्टिकल वेदांत। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने रामकृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांध करके फिर अपने जीवन को जियो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ श्री रामकृष्ण। हम समझते नहीं है इस बात को, इस बात का चर्चा कहीं भी नहीं होता है। हम श्री रामकृष्ण के सभी बातों को ले लेते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल रियल डाउन टू अर्थ टीचिंग ये है, पहले अच्छा ये कोई नई बात है क्या, ये हमारे शास्त्रों की बात है। गौड़पाताचार्य कहते हैं तस्मादेवं विदित्वैनम अद्वैत योजयेत स्मृतिम, अपने स्मृति को अद्वैत में पहले बांध लो और फिर जीवन को जियो। गौड़पाताचार्य कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, सिद्धांत एक ही है, उपनिषद के ही सिद्धांत हैं। इस अद्वैत दृष्टि क्या है, यही अद्वैत दृष्टि है। घट घट में राम, कण कण में शिव, यही अद्वैत दृष्टि है। इस दृष्टि का अवलंबन करके अब अपने जीवन को जियो। मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध च का मतलब अब अपने जीवन को जियो। और जिसकी मन बुद्धि और इंद्रियां सब इस प्रकार सत्य दृष्टि में पूरी तरह से डूबी हुई है, वो मुझी को प्राप्त करेगा। मय्यर्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि न संशय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसका मन बुद्धि अहंकार सब कुछ मेरे अंदर ही जो डूबा हुआ है, वो मुझी को प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार अब देखिए अगला श्लोक जो है श्री कृष्ण कहते हैं यहां पर, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। क्या सुंदर बात है। हम लोगों ने भक्ति योग की बात सुनी है, ज्ञान योग की बात सुनी है, ध्यान योग की बात सुनी है, कर्म योग की बात सुनी है, अब अभ्यास योग की बात सुनिए। ये सबसे महत्वपूर्ण योग है। ये अभ्यास योग क्या है, क्या सुंदर बात है। इस प्रकार इस दृष्टि में हम प्रतिष्ठित कैसे होंगे, एक दिन में होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से उल्टी सोच लेकर के हम जीवन को जी रहे थे, हैं? अब उल्टी सोच और सही सोच क्या है समझ में आ रहा है। आप सोचिए, अक्सर लोग कहते हैं स्वामी जी ध्यान नहीं, हम 10 मिनट में ध्यान करेंगे, इसलिए मैं गाइडेड मेडिटेशन लेता ही नहीं हूं यहां पर। 10 मिनट में आप क्या करने वाले हो, कौन सा तीर मारने वाले हो। श्रवण मनन से ही ध्यान होता है। मन में सारा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, आप ध्यान करेंगे, कभी हुआ है आज तक। इसीलिए लोग आके बोलते हैं स्वामी जी ध्यान नहीं होता, ध्यान कैसे हो, असंभव है ध्यान। पहले याद रख लीजिए, ध्यान कोई, ध्यान अगर हो जाएगा तो आपकी समस्याओं का पूरा समाधान इसी क्षण हो जाएगा। बात को जान लीजिए, 2 मिनट अगर ध्यान हो जाएगा तो आप इसी वक्त सारे समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। ये ध्यान है। तो लेकिन यह ध्यान संभव कैसे है, जब तक मन में सारी भ्रांतियां, जीव के विषय में भ्रांति है, हम अपने आप को गलत ही सोच रहे हैं और सारा हमारी गतिविधियां उस गलत सोच पर आधारित है। जगत के विषय में सारी भ्रांतियां हैं, उस भ्रांति मूलक हमारा सारा आचरण है। और जब भ्रांति मूलक आचरण का जो अभिव्यक्ति किस प्रकार होगा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब भ्रांति से ही उत्पन्न होती है। ये पारस्परिक जो आकर्षण विकर्षण जो हमारे जीवन में चल रहा है कि नहीं, आप ध्यान करोगे इसके बीच में, असंभव है। जब तक इसके मूल में जाकर के सम्यक दृष्टि में हम प्रतिष्ठित नहीं होते, जब तक आप इन सारे जो क्या कहें, ये जो विकृतियां हैं मन की, राग द्वेष, सबसे बड़ा भयानक जो है वो राग द्वेष है। किसी एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण और किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति विकर्षण। हम इसी से तो सारा जीवन हमारा संचालन हो रहा था आज तक, बताइए। और आप ध्यान करोगे, अब यहां आप जिससे आकृष्ट हो रहे हो वो भी नारायण का रूप है, और जिससे आप विकृष्ट हो रहे हो वह भी नारायण का रूप है। जब इस दृष्टि में आप प्रतिष्ठित हो जाओगे तो राग द्वेष धीरे धीरे जाने लगेगा। तब ना तो राग रहेगा ना ही द्वेष रहेगा, जब आप एक ही नारायण को विभिन्न रूपों में देखोगे। फिर किस चीज की कामना करोगे, आप किस चीज पर आप क्रोध कर पाओगे।
इस प्रकार हम अपने मन की सारी विकृतियों पर हम विजय प्राप्त करेंगे, तब जाकर के हम ध्यान के लिए हम प्रस्तुत होंगे। उसके पहले हम ध्यान के लिए हम तैयार हैं क्या? हम ध्यान की बात कर सकते हो, लेकिन संभव नहीं है, कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार देखिए, ये अभ्यास है। हमने आज जो सुना ये एक दिन में आने वाला नहीं है। इसके लिए अभ्यास करना होगा। अब ये अभ्यास क्या है? अभ्यास यहां पर वहां पर शंकराचार्य जी बड़ी सुंदर ढंग से कहते हैं, अभ्यास क्या है? अभ्यास योग वो है, अभ्यास वह प्रयास है। अभ्यास क्या है? प्रयास है ना। आप किसी एक प्रकार के प्रयास को आप बार बार कर रहे हो, उसी को अभ्यास कहते हैं ना। आप किसी एक प्रकार के प्रयास को पुनः पुनः कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। एक बार करने से तो अभ्यास नहीं हुआ। जैसे पहले मैंने कहा, कोई संगीतकार है, कोई नृत्यकार है, कितना अभ्यास करना पड़ता है उसको परफेक्शन लाने के लिए, है कि नहीं? परफेक्टली नृत्य करने के लिए या परफेक्टली गाना गाने के लिए अपने गले को तराशने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है बार बार। उसी प्रकार ये अभ्यास, प्रयास, किस चीज का प्रयास? प्रयास इस चीज का कि सर्वत्र एक ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न यहां द्वितीय वस्तु नहीं है, इसका अभ्यास। ईश्वर से भिन्न यहां पर ना तो जीव है ना तो जगत है, इस दृष्टि का प्रयास, इस दृष्टि में प्रतिष्ठित रहने का जो प्रयास है, यह बार बार होना चाहिए। इसी को यही अभ्यास है, और इस अभ्यास को ही योग भी कहा गया है। इस अभ्यास को योग क्यों कहा गया है? इस प्रयास को ही योग कहा गया, क्योंकि योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जिसके द्वारा हम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं। योग क्या है? योग वह है जिसके द्वारा हम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रयास, बारंबार प्रयास के द्वारा हम उस सत्य के साथ हम जुड़ जाएंगे। इस अभ्यास को ही योग कहा है। इस अभ्यास योग का हमें अनुशीलन करना है। अब इस अभ्यास योग में सब आ गया है। इसमें ज्ञान भी आ गया, भक्ति भी आ गई, कर्म भी आ गया, ध्यान भी आ गया। एक्चुअली दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल योग। तो हमें करना क्या है? अभ्यास योग। बहुत सुंदर। तो कहते हैं यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास योगेन, अभ्यास योग युक्तेन। हमें अभ्यास योग से युक्त होना है। अभ्यास योग से युक्त होकर के चेतसा ना अन्यगामिना, हमारा जो चित्त जो है, अंतःकरण है, अब वो अन्यगामी नहीं है। अन्यगामी नहीं है मतलब अब वो और उसके लिए दूसरा विषय ही नहीं है जहां वो जा सकेगा। अब मुझे बताइए, अगर आपकी दृष्टि अगर ये है कि ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं, तब कोई दूसरा विषय है क्या जहां पर मन जा सकता है? आप समझ रहे हैं ध्यान कैसे होगा? अब तक क्या है, हमको लगता है ईश्वर एक है, ये जीव जगत है, तो सब समय ईश्वर से हट करके जीव जगत में मन चला जाता है। लेकिन जब आपकी दृष्टि इस प्रकार की हो जाएगी कि ईश्वर से भिन्न द्वितीय वस्तु तो यहां है ही नहीं, अब चित्त कैसे होगा? वो अन्यगामी नहीं होगा। अन्यगामी न होने का मतलब क्या है? उसके लिए कोई दूसरा वस्तु चीज है ही नहीं जहां उसका अंतःकरण जा सकता है कि नहीं? क्या सुंदर है। अभ्यास योग युक्तेन, आप जब अभ्यास योग से आप युक्त हो जाओगे, इस प्रकार जब इस दृष्टि में घट घट में राम, मतलब सर्वत्र राम है। अब द्वितीय वस्तु है क्या जहां पर मन जा सकता है? मैं पूछता हूं आपसे। इस दृष्टि में जो प्रतिष्ठित है, जो कि घट घट में राम और कण कण में शिव को देख सकता है, इस दृष्टि में जो प्रतिष्ठित है, उसके लिए अब शिव या राम से अतिरिक्त या भिन्न कोई है क्या जहां पर मन जा सक? कहां जाओगे? जहां भी मन जाएगा वहां राम में ही जाएगा, है कि नहीं? जहां भी मन जाएगा, आप छोड़ दो मन को, छोड़ो, आप जाने दो मन को, कहां जाएगा? और राम में ही जाएगा कि नहीं? क्योंकि राम से भिन्न कुछ है क्या? है कुछ? दिस इज द ब्यूटिफुल प्रैक्टिस। यह है अभ्यास योग युक्त होने पर अंतःकरण जो है वो अन्यगामी नहीं होगा। अन्यगामी नहीं होने का मतलब क्या है? उसके लिए दूसरा कोई वस्तु ही नहीं है या व्यक्ति ही नहीं है जहां पर जा सकता है। जहां भी जाएगा वो राम में ही जाएगा, शिव में ही जाएगा, या नारायण में ही जाएगा। क्या सुंदर है। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। तो इस प्रकार के अभ्यास योग से क्या होगा? परमं पुरुषम दिव्यम याति
पार्थानुचिंतयन्। इस प्रकार अनुचिंता से, इस प्रकार के ध्यान से उस परमम पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य माने सच्चिदानंद ब्रह्म, वो किसी भी रूप में हो, देखिए रूप यहां पर गौण है, वो राम के रूप में हो, शिव के, हमें देखिए, हमें इसलिए हमारे इष्ट के प्रति कोई एक फैनेटिक भाव भी नहीं होनी चाहिए। हम आप सब श्री रामकृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहे होंगे, ठीक है, कर लीजिए। अनगिनत हजार हजार कोटि कोटि लोग हैं जो राम के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, एक ही बात है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। कोई ऐसा श्रेष्ठ छोटा बड़ा छोटा कुछ नहीं है, ये सब एक ही पर ब्रह्म के रूप हैं। कोई कृष्ण के रूप में ध्यान कर रहा है, कोई काली के रूप में ध्यान कर रहा है, कोई दुर्गा के रूप में ध्यान कर रहा है, आप किसी भी रूप में ध्यान कर लीजिए, ये सब एक प्रभु परमेश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म के ही विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार के अनुचिंता से आप उस सच्चिदानंद ब्रह्म को आप प्राप्त कर लोगे। तो इस ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका क्या है? अभ्यास योग। अभ्यास योग का मतलब क्या है? यहां ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं, घट घट में राम है, कण कण में शिव है। इस दृष्टि का अवलंबन करके जब हम जिएंगे, तब हम इसी क्षण, बाद में नहीं, अगर ठीक ठीक हम मन इसमें प्रतिष्ठित हो जाए, तो इस सत्य की अनुभूति इसी क्षण यहीं पर है, अभी है, इसी क्षण। और अभी देखिए अगला जो श्लोक जो है वो क्या है? अगला श्लोक में यह बताया गया है कि ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, जिसको इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं, अभ्यास योग के द्वारा हम जिसको प्राप्त करते हैं, इस सच्चिदानंद ब्रह्म की वर्णना है यहाँ पर। अगला श्लोक जो है, देखते हैं क्या सुंदर वर्णना है। कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयां समनुस्मर अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अति सुंदर। तो ये जो परम सत्य जो है, पर ब्रह्म जो है, सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, यहाँ कुछ टेक्निकल शब्द हैं, मैं उन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं। कवि, उपनिषदों में साधारण कवि का मतलब हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? जो कविताएं रचते हैं, पॉइट, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पॉइट कहते हैं। यहाँ पॉइट नहीं है उसका मतलब, यहाँ कवि का मतलब है क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी का मतलब है जो त्रिकालदर्शी है। ईश्वर ही है जो त्रिकालदर्शी है, जो तीनों कालों को जो जानता है, भूत, भवत और भविष्यत, तीनों कालों को जानने वाला जो एक ही है। हम तो त्रिकालदर्शी नहीं है, ईश्वर त्रिकालदर्शी है, तो उसको कवि कहते हैं। कवि का मतलब है क्रांतदर्शी, ईश्वर। पुराणम, पुराण का मतलब है जो सत्य है, जो सनातन है। पुराण का मतलब है जो सत्य है, जो सनातन है। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं, पुरापि नव एव, जो कि सनातन है। सही शब्दों में कहो तो जो सनातन, जो सब समय विद्यमान है, उसको पुराण कहते हैं। पुराण। कविम पुराणम अनुशासितारम, अनुशासितारम का मतलब जो के अनुशासन करता है, अनुशासन करने वाला। ये पूरा जो विश्व ब्रह्मांड हमको जो दिखाई दे रहा है, इन सब का अनुशासन करने वाला एक शक्ति है, परम शक्ति है। बड़ा सुंदर है। यहाँ आकाश में घूमने वाले जितने गोले हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, और कितने गोले घूम रहे हैं, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉस्मोस कहते हैं, दिस एंटायर ब्रह्मांड, एंटायर कॉस्मोस, इन सब का अनुशासन करने वाला एक सत्य वस्तु है। उसके अनुशासन में ही सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। अनुशासितारम अणोरणीयाम सम, और वो जो सत्य वस्तु जो है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, अति सूक्ष्म है। इसीलिए ये जो सत्य वस्तु जो है, हमें समझ लेना चाहिए, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, अति सूक्ष्म है। अणो अणोरणीयाम सम, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। अनुस्मरेद्य, जो इस प्रकार इसका अनुस्मरण करेगा, और वो कैसा है? सर्वस्य धातारम। यहां पर सर्वस्य धातारम का मतलब क्या है?
सबका धारण करने वाला, या तो फिर उसका एक टेक्निकल मीनिंग है जिसको शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं, ये सर्वस्य धातारम का मतलब सभी जीवों का कर्म फल दाता, इस प्रकार भी उसका मतलब होता है। जीव जब कर्म करता है उसको अपने कर्मों का फल मिलता है, इस कर्म फल का दाता है वो ईश्वर ही है। तो उसका एक मतलब जो है सर्वस्य धातारम मीन्स कर्म फल दाता, अचिंत्य रूपम। और ये जो है अचिंत्य रूपम, इसकी ये हमारे कल्पना के अतीत है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो इसकी। कल्पना तो कल्पना है, सत्य वस्तु जो है वो काल्पनिक नहीं है, वो अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है। अचिंत्य रूपम, मनुष्य अपनी बुद्धि से उसका आंकलन नहीं कर सकता, हमें बुद्धि के परे जाना पड़ता है, हमारे मन के हमें परे जाना पड़ता है। अचिंत्य रूपम, आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम, आदित्य यानी सूर्य जो है, सूर्य जिस प्रकार प्रकाशमय है उसी प्रकार ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है प्रकाशमय है, आदित्य वर्ण प्रकाशमय जो। तमस परस्तात्, तमस, तमस मतलब अंधकार या अज्ञान या मोह। तो यह जो सच्चिदानंद ब्रह्म प्रभु परमेश्वर जो है, ये सारे मोह अंधकार या अज्ञान के परे हैं, वहां पर कोई अंधकार नहीं है। ये सत्य का यहां पर प्रतिपादन है, सच्चाई में यह हमारा प्रतिपादन है। हम सब इस प्रकार हैं, हमारा जो सत्य स्वरूप जो है इस प्रकार है, वो सनातन है, अंधकार के परे है, अकल्पनीय है, अचिंतनीय है। इस प्रकार हमारा सत्य स्वरूप है। अब आने वाला जो तीन जो श्लोक है, 10, 11 और 12, 10, 11, 12 और 13, 10 से लेके 13, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर। इसको हम लोग, अच्छा माधव महाराज, क्या ये चाय रेडी हो गया क्या? चाय आ गई है क्या? नहीं, मैं क्योंकि मैं मेरा कैलकुलेशन ये है, मैं ये 20 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर अभी चाय पी लेते हैं, चाय पी के फिर हम लोग बैठ जाते हैं। दैट विल बी बेटर, दैट इज माई कैलकुलेशन। तो ये 4 श्लोकों को एक साथ लेना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मृत्यु काल में हम करेंगे क्या? आ गए क्या? नहीं आया ना? हाँ, नहीं नहीं, अभी आया नहीं ना? नहीं, ठीक, कोई बात, तो हम लोग करते हैं। मुझे लगा अगर आया हो तो फिर आप लोग चाय पी लीजिए, फिर एक साथ कर लेते हैं इसको। हाँ, ठीक है, चाय देर से लेते हैं, ठीक है, वही कर लेते हैं। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, तो हमने अभी हमने देखा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अभी हमें बताने वाले, या मूल प्रश्न क्या था? मूल प्रश्न ये था कि अंतिम क्षणों में प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी, अंतिम क्षणों में यह जीव जो है वह सचेत भाव से ईश्वर बोध सहित कैसे अपने शरीर को त्याग करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं? हम सबको उस क्षण से गुजरना है, ये जो भी चल रहा है उसी की तैयारी है। सच पूछो तो यहाँ पर हम, क्योंकि आप मुझे बताएं ये बात कौन सी किताब हमें बताती है? कोई किताब नहीं बताती है आपको, इसके लिए शास्त्र में ही आना पड़ता है। कैसे हम देह त्याग करेंगे उसकी तैयारी है। तो आने वाले 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण वही बताते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च
मूर्ध्याधायात्मन प्राणम आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। क्या सुंदर है। 4 श्लोकों में पूरा हमें हमें रोड मैप दिया गया है देह त्याग करने की कला। मैं इसको कला कहता हूं, जैसे कि अब नृत्य कला है जिसको सीखना पड़ता है कि नहीं? इट्स ए आर्ट ऑफ गिविंग अप दिस ग्रॉस बॉडी। इट्स एन आर्ट। You can give it without actually knowing how to do it, unconsciously. That is what usually happens. Usually that is what happens. Huh? हम देह त्याग इस प्रकार कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं कैसे करना है, अचेत हो करके, अनकॉन्शियसली, विदाउट द राइट काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस। है ना? ईश्वर स्मरण विहीन सांसारिक विचारों के सहित हम अचेतन में अचेत होकर के हम देह को त्याग कर देते हैं। इसकी गति एक है, इसका फल एक प्रकार का होगा। अंतिम क्षणों में जिस प्रकार के विचार आपके मन में होंगे उस प्रकार का आपका आगे की गति होगी। और पूरे सचेत हो करके ईश्वर बोध सहित जब इस स्थूल शरीर को हम छोड़ देते हैं उसका परिणाम कुछ और ही है। सारे समस्याओं से मुक्त। इसी को खंडन भव बंधन कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तो ये इस प्रकार शरीर को छोड़ने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। वी हैव टू प्रैक्टिस। जैसे कोई नृत्यकार प्रैक्टिस करके 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 फिर वो एकदम परफेक्ट हो जाता है कि नहीं? फिर कैसे डांस करता है, एकदम फ्रीली, एकदम कोई गलती नहीं है कि नहीं? सो ब्यूटिफुल। प्रैक्टिस इज द सीक्रेट। अभ्यास जो है ना वही रहस्य है। इस प्रकार अभ्यास करेंगे कि अंतिम क्षणों में कोई गलती नहीं होगी। व्हाट अ ब्यूटिफुल थिंग इट इज। ये अभ्यास सारे जीवन का अभ्यास है, तब जाकर के उस सिद्धि लाभ हमें होती है। अंतिम क्षणों में ये जो जीव जो है पूरे सचेत हो करके, विथ फुल कॉन्शियसनेस, with mind completely immersed in सम्यक दर्शनम, ईश्वर कॉन्शियसनेस के साथ इस स्थूल शरीर का वो त्याग कर देता है। सो ब्यूटिफुल। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव प्रैक्टिस्ड इट थ्रू आउट अवर लाइफ, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ये होने वाला नहीं है। तो समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये विषय। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, हम सबको ये क्षण फेस करना है एक दिन। आप वो आप पैसे वाला हो या पैसा गरीब आदमी हो, कोई भी हो, किसी भी पदवी में हो, पदवी नहीं हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जीव को इस अंतिम क्षण से गुजरना ही पड़ता है। अब कैसे गुजरेंगे, अंतिम क्षणों में हम देह का त्याग कैसे करेंगे, उसका विवरण यहां पर आने वाले 4 श्लोकों में है। तो कहते हैं क्या है? प्रयाण काले। अब एक एक शब्द देख लीजिए। दिस इज व्हाट एक्चुअली यह हमें करना है अंतिम क्षणों में है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन द फाइनल मोमेंट्स, सबके लिए। इसको आप मेमोराइज करके रख सकते हो। प्रयाण काल। आप खुद आप खूब ऐसा भी ध्यान कर सकते हो। आप मृत्यु शैया में आप आंख बंद करके थोड़ी देर सोच के देखिए। आप अपने ही रूप की कल्पना कीजिए, आप मृत्यु शैया पर पड़ा पड़ा हुआ है। सोच के देखिए। आप आने वाला है, लेट अस बी प्रिपेयर्ड। डर लग रहा है? ये आने वाला है। उस वक्त कोई नहीं होने वाला है आपके साथ में। आज आप जिसको ऐसे पकड़ के बैठे हो, कोई रहेगा क्या उस वक्त? कोई नहीं रहेगा। कोई रहेगा? आप जिसको पति कहते हो, पत्नी कहते हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, कोई नहीं रहता उस वक्त। आप है और ईश्वर है और कोई नहीं है वहां पर। देयर इज नो एंट्री है वहां पर। एंट्री नहीं, संभव ही नहीं है वहां। दूसरा किसी को एंट्री संभव नहीं है। दिस नॉट पॉसिबल। सो पहले से ही त्याग और वैराग्य का अभ्यास करो। कुछ नहीं है, ये सब दिखता है, ऊपर से कुछ नहीं है। दैट इज द रियल स्पिरिट ऑफ लिविंग।
When we live in that way, then only we live a really beautiful life. ऐसा है। तो ये प्रयाण काल है। आप सोच के देखिए, आप पड़े हो बिस्तर में, अंतिम क्षण है, बस कुछ सांसें। सोच के देखिए अभी 10 सांसें। सचमुच क्या सुंदर है ना, अंतिम सांस के पहले 10 सांस। बोले 1 2 3 4, और वो सूक्ष्म होते 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 शांत हो जाता है। उसके अंतःकरण में क्या चल रहा है? स्थूल शरीर शांत हो गया, उसका सूक्ष्म शरीर तो हाइपर एक्टिव है। वहां क्या चल रहा है, वहां क्या अपेक्षित है, ये बात है। श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रयाण काल में, इस अंतिम काल में कहते हैं मनसा अचलेन। मन कैसा होना चाहिए? अचल, चंचल नहीं। चंचल मन और ये अचल मन। चंचल मन क्या है? सारे विषय चिंताओं में डूबा हुआ मन चंचल मन है। अंतिम क्षणों में वो सोचेगा, जैसे कि श्री राम कृष्ण बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। ये जो संसारी लोग जो हैं, एक संसारी लोग में व्यक्ति की वहां पर उदाहरण है। वो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, बस अभी सांसें गिन रहा है। वो गिन रहा है और अपने बेटे को बोल रहा है, बेटा देख वहां पर एक दिया जल रहा है, बहुत तेल खर्चा हो रहा है, उसको थोड़ा सा कम कर। अंतिम क्षणों में उसके दिमाग में यही चल रहा है। क्या करोगे इसको? श्री रामकृष्ण का बड़ा सुंदर उदाहरण। 99.9% लोग इसी प्रकार से शरीर को छोड़ते हैं। अभी वहां पर दिया की बात है, कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है अपने बेटे के बारे में सोच रहा है, इतना मोहित है बेटा से, बेटी से, पति से, पत्नी से। दिमाग में वही घुरम भूसा घुसा हुआ है, सारा भूसा। अब जैसा सोच होगा फिर वैसा उसकी गति होती है। ईश्वर में मन नहीं जाता। शंकराचार्य जी कहते हैं, क्या है वो? बालस्तावत क्रीडा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत चिंता मग्न, पर में ब्रह्मणी को भी न लगता। क्या सोच, सारा बचपन गुजर गया खिलौनों से खेलते। अब थोड़ा सा आप रिप्ले करके देखिए, एक्शन रिप्ले आपके लाइफ का थोड़ा देखिए, आप पीछे जाइए। आप बचपन गुजर गए खिलौनों से खेलते खेलते, और जैसे हम तरुण होते हैं और तरुणी होते हैं तो दूसरा बीमारी शुरू हो जाता है। सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोई व्याख्यान की जरूरत नहीं है, है? तरुणस्तावत तरुणी रक्त। अब तरुण तरुणी में व्यस्त है और तरुणी तरुण में व्यस्त है। उसी प्रकार वो मध्यावस्था भी चली जाती है। वृद्धस्तावत चिंता मग्न, और बुढ़ापे में अब सारा जीवन जो किया वही दिमाग में घूमता रहता है। वृद्धावस्था क्या है? चिंता मग्न है। सारा जीवन जहां पर मन गया वही अब अंतिम सालों में वही चलता रहता है। वृद्धस्तावत पर में ब्रह्मणि कोपि न लग्न, कभी ईश्वर में मन गया ही नहीं, सारा जीवन गुजर गया। इसीलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति टुक्रम करने। इसलिए अभी से अभ्यास योग का अवलंबन कर लीजिए। अभ्यास योग क्या है? ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं, घट घट में राम, कण कण में शिव। इस दृष्टि का अवलंबन और अभ्यास करते रहिए, तब अंतिम क्षणों में भी आप उसी सोच के साथ, उसी भावना के साथ आप देह का त्याग कर पाओगे। तब मन मनसा अचलेन, तब मन अचल होगा, चंचल नहीं होगा। जब इस प्रकार हमने सारा जीवन हमने अभ्यास किया, तब अंतिम क्षणों में मन जो है वह चंचल नहीं होगा, वो अचल होगा। अचल होने का मतलब क्या है? वो अब सत्य दृष्टि में प्रतिष्ठित है। सत्य दृष्टि में प्रतिष्ठित मन को अचल मन कहते हैं। वह भ्रम में नहीं है। वो अब सांसारिक चीजों का चिंतन करने के लिए संसार कहां है? उसके लिए तो ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। सारा जीवन ने उसने क्या अभ्यास किया? ईश्वर से भिन्न कोई द्वितीय वस्तु है ही नहीं। तो अंतिम क्षणों में उसका मन अब अचल ही होगा, चंचल नहीं होगा। हर शब्द इंपॉर्टेंट है। तो प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो, और वो मन एक तो अचल है। अचल मन है मतलब क्या? पूरी तरह से ईश्वर में ही है। ईश्वर में होगा तो भक्ति युक्त होगा। भक्त्या युक्तो, अभी भक्ति एक अद्भुत भावना है। अंतःकरण की एक ऐसी एक अद्भुत भावना है जिसको हम शब्दों में हम उसका हमको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसका अंतःकरण भक्ति भाव से आप्लावित होगा।
अचल मन यानी जो पूरी तरह से अब ईश्वर में ही, ईश्वर ही उसका एकमात्र विषय, ऐसा मन। अब जिस मन में ईश्वर ही एकमात्र विषय होगा उसमें भक्ति तो आएगी। भक्त्या युक्तो, फिर क्या, योग बलेन चैव, और ऐसा व्यक्ति जो है वह योग बल से युक्त है। अति सुंदर, हर एक शब्द यहां पर महत्वपूर्ण है। योग बल क्या है? अद्भुत है। शंकराचार्य जी अपने भाषण में कह रहे हैं, देखिए हमारे पास तीन प्रकार के बल हैं। एक है शरीर का बल, है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ, बाहुबल, बाहुबल हम कहते हैं उसको। दूसरा है बुद्धि बल, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। तीसरा है योग बल। योग बल क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं योग बल वह बल है, क्या, कैसा बल है? सारा जीवन ईश्वर से भिन्न द्वितीय कोई वस्तु है ही नहीं। ईश्वर से भिन्न कोई द्वितीय वस्तु है ही नहीं। इसका अभ्यास किया है, और जब आप अभ्यास करते हैं संस्कार बनता है। इसका अपने आप एक संसार संस्कार बनता है कि नहीं? हम जैसा चिंतन करते हैं उसका संस्कार बनता है ना। तो यह जो ईश्वर से भिन्न द्वितीय कोई वस्तु है ही नहीं, इसका जो संचित संस्कार जो है, संस्कार की जो पूंजी है, द एंटायर treasure of that samskara of what? There is nothing existing apart from Ishvara. This itself becomes a tremendous force, bal. What a beautiful thing it is. समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम सारा, अभी देखिए आप एक क्षण के लिए आपने जब यह अभ्यास किया कि यहां पर घट घट में राम है, घट घट में राम है, आप जब ये सोचते हैं संस्कार बन रहा है। ये संस्कार करते 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 संस्कार की इतनी बड़ी पूंजी जमा हो जाती है, अंतिम क्षणों में इसका एक बल होता है, बल। इस बल के द्वारा उस अंतिम क्षणों में वो मन अब और कहीं नहीं जाएगा। ये अपने आप में एक बल है। इट्स स्ट्रेंथ, ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ ऑफ पास्ट संस्कारास ऑफ स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन, शंकराचार्य जी कहते हैं इसको। अति सुंदर। तो ये जो व्यक्ति है इस प्रकार योग बल से युक्त है। आज हमारे पास योग बल है क्या? नहीं है। उस प्रकार के संस्कार नहीं है हमारे पास। हमारा संस्कार ठीक विपरीत है कि नहीं? अब हमें इस प्रकार के संस्कार को बनाना होगा। अभी से ही इसका अभ्यास शुरू हो जाना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते एक ही दृष्टि होनी चाहिए। ईश्वर से भिन्न यहां कुछ है क्या? यहां पर सब में घट घट में राम को देखने की अभ्यास, कण कण में शिव को देखने की अभ्यास, पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर के रूप में देखने की अभ्यास। यह अभ्यास जब चलता रहेगा वो अपने आप में योग बल में बदल जाएगा। अंतिम क्षणों में यह बल हमारे लिए, हमारे साथ यही बल रहता है। अंतिम क्षणों में यही बल हमारे उस मृत्युग्रस्त जो वो मरणशील जो व्यक्ति है उसके अंदर यह अद्भुत बल होता है। शरीर शांत हो गया अंदर, लेकिन योग बल से भरा हुआ है। इज अ स्ट्रांग पर्सन। द बॉडी इज साइलेंस नाउ, but the subtle body is full of strength of this yoga balam, the strength coming from this kind of a practice, accumulated samskaras of samyak darshanam. To put it in English, it is an accumulated, the force of accumulated samskaras of samyak darshanam. That is what is yoga balam. अब ये पर्सन जो, this person is endowed with this tremendous strength, yoga balam. So beautiful. So कहते हैं योग बल चैव। तो देखिए तीन चीजों का यहां पर अंतिम क्षणों में तीन चीजें बताई हैं उन्होंने। मन कैसा है? चंचल है क्या? अचल है। और अंतःकरण कैसे? भक्ति से युक्त है। और क्या है? योग बल से युक्त है। तीन चीजें। वेरी सुंदर पॉइंट है। यह मरने वाला जो व्यक्ति है, जो भी स्त्री होगा पुरुष होगा, उसके अंतःकरण में ये तीनों चीजें होगी। उसका मन में अब ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अचल मन है। और जब ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो फिर भक्ति पूर्ण मन भरा होगा और योग बल युक्त होगा। मतलब सारा जीवन इसका अभ्यास किया है तो सहज है उसके लिए ईश्वर चिंतन अब प्रयास का विषय नहीं है। इट कम्स स्पॉन्टेनियसली एंड नेचुरली। कोई प्रयास नहीं है। अभी हमें प्रयास करना पड़ रहा है। अभी हम प्रयास करेंगे तो उस वक्त हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बात यह है, अभी हम अगर अभ्यास करते हैं तो अंतिम क्षणों में उसका हमें हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो सहज रूप से योग बल के कारण आपके अंतःकरण में ईश्वर का बोध जगेगा। तीन शब्द वेरी इंपॉर्टेंट। मनसा अचलेन,
भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। थ्री थिंग्स। A dying man's mind should be like this. एक मरने वाले जीव का जो अंतःकरण इस प्रकार का होना चाहिए, अपेक्षित है। देखो हम लोग अभी परफेक्शन की बात कर रहे हैं। अभ्यास करने से जिस प्रकार नृत्यकार जो है अति सुंदर नृत्य कर लेता है, उसी प्रकार यह ऐसा जो अभ्यास किया हुआ जो व्यक्ति है ना, बहुत सुंदर ढंग से अपने शरीर को छोड़ेगा। इट्स एन आर्ट ऑफ डाइंग, सो ब्यूटिफुल। परफेक्शन, सहज भाव से, ईश्वर बोध सहित सचेत भाव से उस स्थूल शरीर को वो त्याग कर लेगा। क्या सुंदर है। फिर क्या, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, उस पूरे प्राण को वो इस भ्रू मध्य में ला करके खड़ा कर देता है। अभी इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात। भ्रू मध्य मतलब क्या है, हमारी चेतना को उच्च से उच्च स्तरों पर ले जाता है। इज रेजिंग अवर कॉन्शियसनेस टू हायर लेवल्स, उतना ही है। आप इस सुषुम्ना में जितने भी चक्र है ना, षट चक्र है ना, जो साधारणतः हमारा जो बोध जो है निचले चक्रों में होता है। निचले चक्रों में यानी क्या, पूरा इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग। हमारा सारा जीवन, हमारा जो अवेयरनेस कभी भी ऊपर उठता नहीं है। तो ये मरने वाला व्यक्ति जिसने इस प्रकार अभ्यास किया होगा, वो अपने सारे अवेयरनेस को, अपने चेतना को उच्च उच्च से उच्च स्तरों पर ले जाता है। दैट पर्सन रेजेस हिज कॉन्शियसनेस टू हायर लेवल्स, ही ब्रिंग्स इट टू द सेंटर ऑफ द भ्रुमध्य। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम पुरुषम उपैति दिव्यम। इस प्रकार वो इस परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, अपने चेतना को ऊपर उठा करके यहां पर वो ईश्वर चिंतन करके ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उपैति। अब ये जो ईश्वर जो है कैसा है वो, यदक्षरम वेद विदो वदंती, ये जो, इसको हम लोग बाद में ले लेते हैं। तो अभी हम लोग यहीं पर सोच लेते हैं। तो हमने अभी ये देखा, यह जो व्यक्ति जो है, जो अब मरण शैया पर जो पड़ा हुआ है, वो इस प्रकार स्थूल शरीर को त्यागने के लिए अब तैयार, अभी पूरा नहीं हुआ है और 2 वर्ष है, तो उसको हम लोग बाद में ले लेते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने इतना ही कहा है। अंतिम क्षणों में यह जो व्यक्ति है जिसका मन अचल है, चंचल नहीं है। अचल कैसे हुआ, सारा जीवन उसने अभ्यास योग का अनुशीलन किया। अभ्यास योग, योग क्या है, ईश्वर से भिन्न द्वितीय कुछ है ही नहीं। घट घट में राम, कण कण में शिव, इस दृष्टि का अवलंबन करके सारा जीवन जिसने जिया, अंतिम क्षण में उसका मन अचल होगा, भक्ति युक्त होगा और योग बल से युक्त होगा। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, इज नॉट अ वीक पर्सन, दिस पर्सन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। क्या सुंदर है। इस प्रकार भ्रुवोर मध्य प्राण, तो वो पूरा बल युक्त है। ही इज फुल्ली, everything is under, he's under control, he is a master of the situation। हम लोग यूजुअली कैसे, हम शरीर, हम विवश होकर के हमारा शरीर छूटता है। इस व्यक्ति का शरीर विवशता के बल पर नहीं छूट रहा, वो पूरे सचेतन के साथ, पूरे कंट्रोल के साथ, उस क्या कहते हैं, अंग्रेजी में एक टर्म है, क्या कहते हैं, पूरे कंट्रोल्ड, फुली कंट्रोल्ड है पूरा सिचुएशन, वहां पर पूरी तरह से उसके उसके अधीन है। और पूरे सचेतन के साथ ईश्वर बोध सहित वो अपने पूरे अवेयरनेस को भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक और सतम पुरुषम उपैति दिव्यम, इस प्रकार वो ईश्वर में प्रतिष्ठित होता है अंतिम क्षणों में। आगे देखते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। सेम थिंग ही विल बी कंटिन्यूइंग। बोलो। सम्यक इज राइट, करेक्ट, करेक्ट। सम्यक दर्शन का मतलब है जो राइट विजन। सम्यक दर्शन अगर बोलो तो उसको हम कह सकते हैं कि राइट विजन। अभी हम लोग रॉन्ग विजन है, हमारी जो दृष्टि जो है सही नहीं, हम लोग उल्टा देख रहे हैं, ये बात। तो हम लोग इसको 10:30 बजे हम लोग शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।